Hello guys, welcome to my vlog. I'm Sejal Tiwari and today I'm going to Biological Park. तो सारा मेकअप वेकअप करने के बाद मैंने रैपिडो से ऑटो बुक कर ली। सो फाइनली हम यहाँ पहुँच जाते हैं बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु। और ये तकरीबन मेरे घर से 1.5 आवर लिया जाने के लिए, और इतनी धूप में दैट इज़ वेरी हार्ड टू गो। और एंट्रेंस करते ही हमें इधर छोटे छोटे कुछ स्टॉल दिखे, लाइक कुछ छोटे छोटे सामान के, जैसे फ्रूट्स, वाटर, जो भी नेसेसिटी थिंग होती है, जैसे बाहर लोग जाते हैं तो सारी चीज़ें थी। सो सडनली मुझे मन किया स्पेक्स लेने का, क्योंकि मैं घर पे भूल गई थी, बट फिर भी नहीं लिया, पता नहीं क्यों। और फिर हम अंदर गए। तो हम आ गए हैं टिकट काउंटर पे। आई थिंक आई हैव टू बाय स्पीकर। तो इधर इतनी लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर कार्ड और कैश के अलावा यूपीआई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सो हमें इस मशीन के थ्रू जाना पड़ रहा है। सो टिकट काउंटर पे जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ बस वो लोग कैश ही एक्सेप्ट करते हैं, कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और मैं कैश कैरी नहीं करती, मोस्ट प्रोबेबली यही कैरी करती हूँ। सो फिर वहाँ एक भैया ने हेल्प किया, उन्होंने बताया कि एक मशीन है जहाँ से हम टिकट ले सकते हैं। तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस थे, एक बटरफ्लाई पार्क था, एक सफारी था, और एक नॉर्मल से थे जहाँ हम लोग वॉक करके एक दूर से ही देख सकते थे। तो मेरी बस आ गई थी और मुझे लगा था कि मुझे विंडो वाली सीट नहीं मिल पाएगी, बट पता नहीं मेरा उस दिन लक अच्छा था, मुझे विंडो सीट नहीं, ड्राइवर के बगल में ही सीट मिल गई। सो मैं साइड से भी देख सकती थी और सामने से भी देख सकती थी। तो बस का भरने का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग, और फाइनली हमारी बस यहाँ पे खुल जाती है। और रास्ते में हमें वो बटरफ्लाई पार्क भी नज़र आया। मैंने सोचा था मैं वहाँ से रिटर्न होने के टाइम इसमें जाऊँगी, बट आने टाइम बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लग गई और लेट हो गया, सो मैं जाने पड़ा। और वो बारिश का रीज़न भी आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। और सारे रास्ते को देख के मुझे अपना दूसरा ट्रिप याद आता है, जब मैं आंध्र प्रदेश में रहती थी। वहाँ से मैं अपने बर्थडे के दिन श्रीशैलम गई हुई थी। सो सेम वही वाला रूट लग रहा था ये देखने में। सो ये पार्क आई थिंक ये माउंटेन के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाना था, और व्यू मत ही पूछो, आई कांट एक्सप्लेन, बहुत ही प्यारा था। और स्टार्टिंग में हमें वहाँ पे एलिफेंट ही देखने को मिले, लाइक फर्स्ट टाइम मैं कभी जू गई हूँ। सो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, और मैं बस किंग को देखना चाहती थी, लाइक जंगल का राजा शेर। सो यहाँ हमें सबसे पहले हाथी दिखता है, और वो आराम से लेट के नदी के किनारे नहा रहा होता है। मतलब इतना आराम से, उसे कोई और ही नहला रहा है। बड़े ही क्यूट, बड़े ही प्यार से। यहाँ मुझे 3 अप्रॉक्स 4 एलिफेंट्स दिखे। सुंदर सुंदर प्यारे से मेरे डियर हिरन, मुझे हिरन चाहिए। सो बहुत प्यारे थे। और फिर आगे हम किसी और जानवर को देखने के लिए निकलते हैं। इधर हमें बारहसिंगा और हिरन ही दिखते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, जो कि शाकाहारी थे और घास खा रहे थे। मेरी तरह ये लोग चिकन नहीं खाते हैं। ए इधर मुड़ जा, मुड़ जा। मुड़ गया ना, देखो फिर मुड़ रहा है। इधर आजा, इधर आजा। फिर हमें लास्ट में मोर दिखा। ही इज़ द रीज़न, क्योंकि हमारे लास्ट में बारिश हुई लौटते टाइम। अब फिर से हमें यहाँ पे हिरन दिखता है, और इसको देख के मैंने एक ही चीज़ बोला, प्रभु मुझे ये हिरन चाहिए, सीता मैया जैसा। अच्छा हुआ मेरे प्रभु नहीं गए, नहीं तो मुझे फिर रावण लेके चला जाता, मेरा हरण कर लेता। मेरे प्रभु नहीं गए उसे लेने।
रास्ता तो ऐसा घुमाऊ था कि मैं बता ही नहीं सकती। आगे जाके हमें कुछ कपल्स दिखे, कपल इन द सेंस एनिमल वाले कपल। एक हाथी यहाँ दिखता अकेला चुपचाप सा सड़ा हुआ फेस लेके, और एक की फैमिली थी यहाँ पे, उसके बीवी बच्चे थे, और एक का हार्ट ब्रेक हो रहा था। बेचारा हाथी दिल जला आशिक हो गया है बेचारा वो। फिर हम लोग दिल जले को वहीं पे छोड़ के आगे निकलते हैं। हमें फिर कुछ हाथी दिख रही थी। मैं तो सोच रही थी इधर उन्होंने पार्क में कुछ रखा ही नहीं है, बस हाथी और हिरन दिखा करके इतने पैसे ले रहे हैं ये लोग। बट लास्टली मुझे किंग दिखता है, वो कुछ देर बाद दिखेगा। और इन सब रास्तों में बीच बीच में ना एक ऐसे गेट बने हुए थे, जो 2 लोग हमेशा वहाँ पे निगरानी में रहते थे। मे बी वो एनिमल्स किसी पे अटैक ना करे, कहीं और ना चले जाएं, इसलिए। सो लास्टली मुझे उसके बाद लियोपार्ड और जैगूर जो भी हो वो मुझे दिखा। कुछ अंदर थे और कुछ बाहर ही घूम रहे थे। और सडनली तो 2 उसमें आपस में आके लड़ने लग गए, और फिर एक गुस्से में मुंह बना करके रोड के किनारे बैठ गया था, गुस्से में देख रहा था। उसका फेस देखना, पूरे गुस्से में बैठा हुआ है। अभी ये दोनों लड़ाई करेंगे। इधर ये जैगूर और लियोपार्ड जो भी हो बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ था, और मैं इसे कंटिन्यूसली आवाज़ दे रही थी। ये पूरे गुस्से में सबको देख रहा था। अगर नेट नहीं लगा होता हमारे विंडोज़ पे तो शायद ही अंदर आ जाता। फिर आगे चलते 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 एक और गेट खुलता है, और सैर करते करते हमें आखिर में शेर दिखता है। और वो रियली काफ़ी क्यूट था, लेकिन जैसा सोचते थे वो खूंखार और डरावना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एज़ यूजुअल वो भी अपनी बीवी से डरता है। साइड से उसे अपनी बीवी से इशारा मिला, और ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड जा कर के अपने घर में चला गया। उसको देख के तो सारे बच्चे ही चिल्लाने लग गए थे, और वो भी मुझे लगता है काफ़ी कंफ्यूजन में था, सबको ऐसे ऐसे देख रहा था। उसके हेयर्स भी जैसे मैं कलर करवाना चाहती हूँ वैसे ही थे। देखो इधर से उसकी बीवी बुला रही है, गुस्से में इधर उधर घूम रही है, फिर वो भी चला जाता है घूम के वापस। देखो बेचारा धीरे धीरे डर डर के जा रहा है, कैसे जाऊँ, उसको क्या बहाना बनाऊँगा, यही सोच रहा है रुक रुक करके वो। मेरा रिएक्शन देखो उसको सामने से देख के। फाइनली मैं इसे ही देखने आई थी और देख लिया था, तो मेरा एक्साइटमेंट अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। और उसके बाद हमें यहाँ पे टाइगर देखने को मिलता है, और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो डबल सेफ्टी लगाई गई है, 2 बैरियर्स डाले गए हैं। सच कहो तो डरावना यही लग रहा है।
घर है। और फिर हमें आगे जाके कुछ और भी टाइगर्स दिखते हैं। एक तरफ वाइट टाइगर था और एक तरफ नॉर्मल वाले टाइगर थे। उधर भी दो दो बैरियर्स लगे हुए थे। और ये काफ़ी वॉक कर रहा है। अब देखिए कैसे ये गुस्से में कर रहा है। और इनके लिए पर्सनली घर बने हुए थे, मैं तो वही देख रही थी। फाइनली टाइगर देखने के बाद हमारी ट्रिप ख़त्म होती है यहाँ सफारी की, और सारे लोग बस से उतर जाते हैं। और उतरने के बाद मैं तो साइड में कुछ लोगों को देख रही थी, कुछ लड़कियाँ वोमिटिंग भी कर रही थी। आई ऑल्सो फीलिंग सेम, बट मौसम अच्छी हो गई, काफ़ी ठंडा लगने लगा। लाइक ठंडा मीन्स वॉट, बारिश होने लगी। सो मैंने सोचा कुछ फ़ोटो वीडियोज़ लेते हैं, रील बनाते हैं। उसके बाद मैं सोच रही थी कहीं खाने जाऊँगी, बट इतनी तेज़ बारिश हुई, तकरीबन 1 घंटे बारिश हुई। सो हमें वहीं पे वेट करना पड़ा और थोड़े टाइम बाद बारिश रुक गई। उसके बाद हम फिर वापस चले गए। फिर से मैंने अपने लिए ऑटो बुक किया बाय रैपिडो और मैं घर वापस चली गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।